विवाद ट्वीट से शुरू हुआ था, बड़े बड़े नेताओं की बहसबाजी से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते आम लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा की हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि माहौल क्या बन गया है। बड़ी तादाद में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला जब लोग सीमा पर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, आमने सामने हो गए ज़मीन बचाने के लिए। और राजनीतिक लड़ाई कितनी गहरी है इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसीलिए गृह मंत्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। बहरहाल इन तस्वीरों के बारे में आपको बताते हैं और सीमा विवाद की वजह से ये नज़ारा क्यों सामने आया है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा शुरू हुआ। हालात को देखते हुए बेलगामी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आशंका है कि इस विवाद में विभिन्न समुदाय के लोग हिंसा भी कर सकते हैं। स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए शहर में करीब 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जी हां, 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को रिजर्व में रखा गया है। हालात नियंत्रण से बाहर जाते देख जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी है। इसी के साथ जिले के अलावा आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया सोर्सेस से ये खबरें मिल रही हैं और इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं। दूसरी ओर पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की है। शाह ने कहा कि मैं विपक्षी दलों महाराष्ट्र और कर्नाटक से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह करता हूं। हमें इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित समिति की चर्चाओं के परिणाम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे समूह सहयोग करेंगे। उन्होंने अन्य समूहों का भी सहयोग मांगा है, अन्य गुटों का भी सहयोग मांगा है। उद्धव ठाकरे गुट क्या कहता है? उद्धव ठाकरे गुट स्पष्टता कह चुका है कि जैसे बड़े बड़े उद्योग चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र से लेकर गुजरात को दे दिए गए और वहां फायदा मिल गया, उसी तरह से क्योंकि कर्नाटक में चुनाव पहले होना अगले साल की शुरुआत में होता, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये रणनीति है, ये आरोप है उद्धव ठाकरे गुट के, ये रणनीति है कि यहाँ पर के गांव उठाकर कर्नाटक को दे दिए जाएं। बहरहाल इससे मामला गर्माता चला गया, लोगों में नाराजगी भी आ गई। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी फ्रंट फुट पर आ गए। उन्होंने कह दिया किसी को 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। पहले तो ऐसा भी एक मौका आया जब वो ये कह रहे थे कि कोई गृह मंत्री से भी मिलने जा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। इस बात से स्पष्ट हो गया था कि सीमा विवाद और इसको लेकर सेंटिमेंट कितने हाई है और ये दोनों ही राज्यों की सरकारों के लिए कितने महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की सरकार के लिए तो परेशानी का सबब है क्योंकि विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना चुका है, और दूसरी अहम बात यह है कि वहां भी बीजेपी की सरकार है, यहां भी बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। बहरहाल इस सब के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विरोधियों को राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी अपील पर मध्यस्थता की है और पहली बार सीमा विवाद मुद्दे को गंभीरता से ले लिया गया है। अमित शाह को इस पूरे मामले में बीच में आना ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2 राज्य जो हैं, ये दोनों ही राज्य बीजेपी शासित हैं। एक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही है। और बीजेपी बनाम बीजेपी की एक जो लड़ाई देखने को मिल रही थी, यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के बीच में आपस में आपने देखा किस तरह की बयानबाजी हुई, और फिर बसों पर हमले होना, वहाँ से आने वाली यहाँ पर जो बसें आई उनके ऊपर कुछ स्लोगन्स लिखे गए, वहाँ पर बसों के साथ तोड़फोड़, इस तरह की कई घटनाएं हो रही थी जिससे मामला गर्माता जा रहा था। बहरहाल ये बात सही है कि शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। इस सब पर जितनी राजनीति गरमाएगी, ये मामला इतना गंभीर है, इतना गरमाया हुआ है कि जब जब भी इस मुद्दे को उठाया जाता है ये गंभीर स्थिति ले लेता है। तस्वीरें जो देखने को मिली, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए एक जगह पर, सीमा पर डट गए, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की भावनाएं इस मुद्दे से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के बीच बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध है। दोनों पक्षों की शांति को भंग करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। दोनों राज्यों से मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है जो मुद्दों को सुलझाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद इतना गहरा है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से मसला सुलझ नहीं जाता तब तक विवादित इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, जनवरी 2021 में ठाकरे ने तो विवादित इलाकों को कर्नाटक अधिकृत महाराष्ट्र तक कह डाला था।
दोनों राज्यों के बीच में ये सीमा विवाद क्या है, ये हमने आपको कई रिपोर्ट्स में डिटेल में समझाया, लेकिन इस रिपोर्ट में भी मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये सीमा विवाद आखिर क्या है। एक मोटे तौर पर तो ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में कई कन्नड़ भाषी इलाके हैं, तो बेलगामी जैसे कई बड़े इलाके कर्नाटक में हैं जो मराठी भाषी हैं। संस्कृति और भाषा के आधार पर ये दोनों एक दूसरे के गांवों पर क्लेम करते रहे हैं, लेकिन जब बंटवारा हुआ था तो कुछ इस तरह से हुआ था कि यहाँ के गांव वहाँ, वहाँ के गांव, अब यही स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी और कारवार के कुछ गांवों को लेकर ये सीमा विवाद है, जिनका भी मैंने जिक्र किया। कर्नाटक में आने वाले इन गाँवों की आबादी मराठी भाषी है। महाराष्ट्र में लंबे समय से इन गाँवों को राज्य में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा है। बहरहाल अब ये मामला एक बार फिर राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। इस मामले का समाधान तो नहीं निकलता है और दोनों ही कहते हैं हम 1 इंच ज़मीन नहीं दे। जैसे ही इन्होंने कहा कि हम यहाँ दावा करेंगे मराठी भाषी क्षेत्रों पे, वहाँ से कहा गया कि हम भी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों पे दावा करेंगे और 1 इंच ज़मीन अपनी नहीं देंगे। बहरहाल ये इतना गंभीर मामला था कि इस सब के बीच में गृह मंत्री अमित शाह को मध्यस्थता करने के लिए आना पड़ा है और उन्होंने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई फैसला निर्णय नहीं आता है तब तक कोई बयानबाजी इस पर नहीं होगी। लेकिन इस सब के बीच में लोगों का भारी जमावड़ा ये बता रहा है कि ये कितना संवेदनशील मसला है, कितना महत्वपूर्ण मसला है और लोगों की संवेदनाएं क्यों जुड़ी हुई हैं। दरअसल यहाँ पर कई ऐसे कर्नाटक के गांव हैं जहाँ महाराष्ट्र अपनी योजनाओं को ले जाने की बात करता है, वहीं महाराष्ट्र के कई क्षेत्र हैं जहाँ कर्नाटक अपनी योजनाओं को या योजनाओं का लाभ देने की बात लोगों को करता है। लोग भी परेशान रहते हैं। कई तो ऐसी दिलचस्प खबरें आती हैं कि आधा घर जो है वो महाराष्ट्र की सीमा में है और आधा जो है वो कर्नाटक की सीमा में है। तो इस तरह के भी कई मामले हैं जो हाल के दिनों में देखने को मिले और एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स आ रही। कुल मिलाकर ये वो दौर है जब ये सीमा विवाद फिर से गहरा गया है और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव तक ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बनेगा और इसको उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस भी बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।